हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का फोर्स एक दूसरे का जो होता है वो बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जब उस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स यानी कि दो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, उन दो परपेंडिकुलर फोर्स के अंदर जब कोई चार्ज भी उसकी परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उस पर फोर्स लग रहा होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, आज हम उसके जरिए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, जो कि हमने लास्ट टाइम रेडियस के जरिए मालूम किया था उसका रेडियस। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स जब उस पर लग रहा होता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। जब सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है। हमने उसकी रेडियस फाइंड की थी, अभी थोड़ा सा अभी लिखेंगे कि रेडियस कैसे फाइंड किया जाता है। इसलिए उसके जरिए हम चार्ज टू मास रेशियो मालूम करेंगे। फर्स्ट टाइम चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने 1897 में 1897 में चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का मकसद क्यों है, जब तक हमने फाइंड अभी तक नहीं किया था। तो मिलीकान ने क्या किया था, मिलीकान ने फर्स्ट टाइम चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की चार्ज मालूम की थी, क्योंकि कोई भी मैटर पार्टिकल होता है उस पर कुछ ना कुछ मास रहता है। तो चार्ज जरूरी नहीं है, कोई भी मटेरियल न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रलिटी भी है, न्यूट्रल होना ये भी जरूरी हो सकता है कि कोई मेटर न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन जब मिलीकान ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मालूम की, उसका मतलब ये एक पार्टिकल है जो चार्जड है, उस चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने का मकसद ये था कि हम इलेक्ट्रॉन की मास आसानी से फाइंड कर सकें। तो इसके लिए जे थॉमसन ने एक चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया। इसने कैसे किया कि इसने मालूम किया पहले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पर फील्ड बनाता हूँ, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसने क्या किया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव। फॉर सपोज जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इनके परपेंडिकुलर, अब देखो चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए हम इसकी रेडियस पहले मालूम करेंगे। रेडियस क्यों, इसके लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब देखिए इस पर जैसे ही मूव करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को कांस्टेंट होता है, हाँ कि ना। इसलिए क्यों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। और ये मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसकी इसकी वेलोसिटी को चेंज करता है। क्यों वेलोसिटी को चेंज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एंगल पर चेंज करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है, फिर इस पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो होगी मैग्नेटिक फोर्स। कैसे, अब देखें मैग्नेटिक फोर्स इनटू द प्लेन। हमने मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था कि इलेक्ट्रॉन पे मूव कर रहा है तो थंब उसकी डायरेक्शन में, फील्ड इनसाइड, और चार्ज कहाँ तरफ मूव करेगा, नीचे। जैसे ही नीचे मूव करेगा तो इस पर एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस बनेगी, ये है इसकी रेडियस। इस रेडियस मालूम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर थे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स भी बराबर था। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इसे देखो सर्कुलर पाथ दिलवाता है, सर्कुलर पाथ दिलवाता है तो हमें इसका मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्सर्ट करता है, एक्ट करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है और मैग्नेटिक फोर्स होता है qvb। ठीक है, mv²/r qv/b। अब देखो वेलोसिटी क्या है, इस वेलोसिटी में चला जाएगा और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r mv/qb। हमने यहाँ पर ये रेडियस मालूम किया था इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर के अंदर। अब इस फार्मूला को यूज करते हुए हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम जे थॉमसन ने एक ट्यूब लिया या एवाक्यूएट ट्यूब लिया, उसके अंदर पूरा सा सेटअप जमाया। उस सेटअप के अंदर चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए किया क्या, अच्छा इसका मकसद क्या था, पर्पस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो टू फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, रेडिएशन मालूम कर सकते हैं, रेडिएशन में मिल गया कुछ ना कुछ इसकी रेडियस होगी। और मास मालूम करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए, q और v चाहिए। मास कैसे मालूम करेंगे, q/r/v, हाँ कि ना, q/r/v और v मालूम करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें जब वेलोसिटी मिल जाएगी, चार्ज इलेक्ट्रॉन की है और रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो हम उसकी मास आसानी से मालूम कर सकते हैं। यह है इसकी वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास कई मेथड है। हम दो मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, उस यूज के हिसाब से मास चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से मालूम किया जा सकता है। पर्पस फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, एक एवाक्यूएटेड ट्यूब लिया, कुछ इसी तरह सेटअप थी इसकी,
ठीक है। और यहाँ पर जो सामने शीट लगी पड़ी थी, यहाँ पर कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है, यहाँ पर कोटिंग की गई थी जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की यह प्रॉपर्टी है, जब इसके ऊपर, इस कोटिंग के ऊपर जब कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो इस पर स्पार्क बनता है, फ्लोरेसेंस बनता है, लाइटनिंग होती है, ठीक है। चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर मास मालूम करना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो हमें इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर एक फिलामेंट लगाई। ये फिलामेंट का काम क्या है, फिलामेंट क्या करती है, फिलामेंट को जब हम करंट देंगे तो वो करंट को यूज करते हुए हमें क्या देगा, हीट देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इस फिलामेंट के ऊपर हमने क्या किया, एक नेगेटिव प्लेट लगा ली और यहाँ पर होल कर दिया। और इस इवैक्यूएटर ट्यूब के अंदर 2 रिंग्स और भी लगाए। जो 2 प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स पॉजिटिव चार्ज करती हैं, वो प्लेट्स क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। इस पर 500 से 1000 तक वोल्टेज होता है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके अंदर होल है। जब हमने इस पर, यह है टंगस्टन की फिलामेंट है, टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट है। जब इस फिलामेंट को हम करंट देंगे तो इस पर, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। करंट देते हैं तो हीटअप हो जाता है, जैसे हीटअप हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसे हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसमें से, तो इस पर नेगेटिव, हमने क्या किया, फिलामेंट के ऊपर नेगेटिव प्लेट की एक कोटिंग की थी, नेगेटिव प्लेट है या नेगेटिव पोटेंशियल हमने इसे दे दिया। तो क्या करेंगे, चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये पोटेंशियल जो नेगेटिव है प्लेट पर वो भी नेगेटिव है, ठीक है। जब 2 नेगेटिव चार्ज रिपेल करती हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपेल करने की कोशिश करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो इस स्कैटर होने नहीं देगी, तो यहाँ पर गुजारेगी, ठीक है। इस ट्यूब, इस होल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर निकल जाएंगे तो सामने इस जिंक सल्फाइड के ऊपर हिट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे, हम इसे पोजीशन O का नाम देते हैं, ठीक है, हम इस पोजीशन O का नाम देते हैं। जैसे ही सामने इलेक्ट्रॉन आ गया, हिट किया, यहाँ पर स्पार्क बन गया, मतलब फ्लोरेसेंस, कुछ लाइटिंग नजर आई। इसका मतलब इसने देखा कि थर्मियोनिक इमिशन के जरिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। असल हमने मालूम करना है क्या, रेडियस मालूम करना है। तो इसने क्या किया, इसकी रेडियस मालूम करने के लिए सर्कुलर पाथ में मूव कराने की कोशिश की। सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो जे थॉमसन ने क्या किया, फर्स्ट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, पहले इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। जैसे ही इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, अब देखें इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था। अब इस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से पहले जो इलेक्ट्रॉन सीधा मूव कर रहा था, डिफ्लेक्ट नहीं था, अनडिफ्लेक्टेड था, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करके इस पोजीशन पर आएगा, जिसको हम पोजीशन O डैश का नाम देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन हुई का उसका मतलब क्या है, जो पहले सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था और उसकी रेडियस कुछ ना कुछ थी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल, उसकी रेडियस कुछ ना कुछ, उस रेडियस को मालूम करने के लिए इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो गया, इसने इस O से O डैश तक शिफ्ट हुआ। इस O से O डैश को शिफ्ट को हम कहते हैं क्या, A। O से O डैश की शिफ्ट को हम कहते हैं A। फिर इसने क्या किया, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हमें वेलोसिटी भी तो मालूम करनी है। वेलोसिटी मालूम करने के लिए वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या किया, रेडियस मालूम करने के लिए R = mv और qb का साथ लिया। तो हम किससे क्या कर सकते हैं, R = mv और क्यों, हमें चार्ज टू मास रेशियो मालूम करना था। चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए अब देखिए R = mv q/b, तो हम चार्ज को यहाँ पर ले आते हैं, q/b = mv, ठीक है। हम चार्ज टू मास रेशियो मालूम करना है तो q/m यहाँ पर करते हैं और v/rb, ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो है। लेकिन हमें वेलोसिटी तो चाहिए। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी क्या है, जब अब देखें जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें सीधा अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव दो पॉजिटिव पोटेंशियल की प्लेट्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेंगे तो उसे अट्रैक्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ इसे एक्सेलरेट करेंगे, वर्क करेंगे, जो वर्क बराबर होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी की। वो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक्स में किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी EV0 V0 है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। EV0 काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv² EV0। E को आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि क्यूब चार्ज है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का स्क्वायर
इज इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर रहा है क्यू वी नॉट ओवर एम। ठीक है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर, हमें वेलोसिटी चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q वी नॉट ओवर एम। अब इस वेलोसिटी को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, q इज इक्वल टू q ओवर m इज इक्वल टू वी नॉट की जगह पर हम लिखेंगे 2q वी नॉट ओवर m ओवर डिवाइड करेंगे किसके साथ, rb के साथ। अब ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले चार्ज टू मास रेशियो मालूम नहीं किया जा सकता था, अभी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास मास है, चार्ज टू मास रेशियो मालूम कर सकते हैं। पहले क्यों नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो चाहिए था, मास तो उस टाइम मालूम ही नहीं था, इसलिए हम फर्स्ट टाइम उसने यूज नहीं किया था। अब हमें दूसरा फार्मूला भी चाहिए चार्ज टू मास रेशियो, इस फार्मूले से तो हम नाकाम गए, चार्ज टू मास रेशियो मालूम नहीं कर सकते। दूसरा फार्मूला है, हाँ, इसलिए दूसरे फार्मूला को मालूम करने के लिए जैसे थॉमसन ने क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया। जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगा और यहाँ पर इसने नेगेटिव प्लेट लगा। जो पहले नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा था, अब देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट तो रिपेल करेगी। जो नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो लगेगा उसे लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। जो लोरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगा वो ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उन्हें अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो नतीजे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा जो कि अपनी वापस पोजीशन ओ पर आ जाएगा। जैसे ही ओ पर आ जाएगा तो उसकी रेडियस और डिफ्लेक्शन वही रहेगी जो ये था, वापस आ गया। ठीक है, अब इस पोजीशन को याद करें, इस पोजीशन को हम कहते हैं बी। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाने के बाद अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्ट किया था, उसके बाद उससे रेडियस मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने एक ज्योमेट्रिक इक्वेशन बनाई थी। ज्योमेट्रिक इक्वेशन के जरिए इसने ज्योमेट्रिक थ्योरम के जरिए रेडियस मालूम की r इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2m। इसने रेडियस मालूम किया मास सॉरी इलेक्ट्रॉन का b स्क्वायर ओवर 2m को यूज करते हुए, b स्क्वायर ओवर 2a, ये 2a और b स्क्वायर ये वाला। ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, इसने रेडियस मालूम किया इसे इलेक्ट्रॉन की। जब हमें ये फार्मूला चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए नहीं यूज कर सकते तो दूसरा फार्मूला भी चाहिए। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है, जब जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया तो नेट फोर्स उस पर क्या लगा, लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है ई क्यू। हाँ कि ना, अब देखें क्यू क्यू से कट जाएगा, अब हमें वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू बी, इसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ये है सेकंड मेथड। ठीक है, ये है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, फर्स्ट मेथड में हमें इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट्स के जरिए जब वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। दूसरा मेथड है वेलोसिटी ऑफ चार्ज इनके इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए, वो है वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। उस वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब चार्ज टू मास रेशियो था हमें v ओवर आर बी, इस v की जगह पर e ओवर आर बी लिखेंगे, v ओवर b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो ई और आर बी स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। अब देखें इस पर कोई भी मास यहाँ पर नहीं है, चार्ज टू मास रेशियो मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मिली होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज डिफ्लेक्ट होगा, चार्ज डिफ्लेक्ट होगा तो हमें रेडियस भी मालूम हो जाएगा। जब ई आर और बी मालूम हो जाएंगे तो चार्ज टू मास रेशियो मालूम करना आसान हो जाएगा। अब याद रखें चार्ज टू मास रेशियो को हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए थोड़ा सा, जब इसने ई और आर बी स्क्वायर के जरिए मालूम किया, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज टू मास रेशियो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। तो इसने मालूम कैसे किया, उस पर कोलम इस पर केजी, तो 1.75 इंटू 10 पावर 11 कोलम पर केजी। सर बस चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू याद कर लें, नहीं, चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के वैल्यू तो याद होना चाहिए जरूरी, लेकिन अब ये फार्मूले जो हम बना रहे हैं उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मिल जाता है तो हमें क्या जहाँ पर यूज करना है क्या नहीं करना। एमसीक्यूज इसमें कई ज्यादा निकलते हैं चार्ज टू मास रेशियो वाले प्रॉब्लम में से, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ज्यादा है। इसमें डेरिवेशन देखिए ना आपने, ये सब डेरिवेशन है। चार्ज टू मास रेशियो के कई प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको अब यहाँ पर बताएं स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज टू मास रेशियो, इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से। जिसकी चार्ज ज्यादा उसकी स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा, जिसकी मास कम उसकी स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा। अब देखें मास अल्फा की ज्यादा होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन की मास ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास से, तो स्पेसिफिक चार्ज किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और अल्फा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा। अब देखिए चार्ज किस पर ज्यादा है, चार्ज सबसे ज्यादा है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, फिर प्रोटॉन पर, फिर अल्फा पर। इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, प्रोटॉन की और फिर अल्फा की सबसे कम। ठीक है, अब देखें हमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल की स्पेसिफिक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल की रेडियस है, चार्ज पार्टिकल की हम लीनियर मोमेंटम, इसको हम कहेंगे R इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। रेडियस मोमेंटम से डायरेक्टली है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो दूर से डिफ्लेक्ट होगा, दूर से यानी कि बड़ी ट्रेजेक्टरी बनाएगा, और इसके साथ साथ रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, जिसकी मोमेंटम ज्यादा है उसकी रेडियस यानी कि ट्रेजेक्टरी बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दो मास है, दो ऑब्जेक्ट से उनका मास बराबर है, उसकी रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी रेडियस भी ज्यादा। फॉर एग्जांपल m1 इज इक्वल टू m2, v1 ग्रेटर देन v2, तो रेडियस किसकी ज्यादा होगी, रेडियस v1 वाले की ग्रेटर होगी v2 से, यानी कि r1 ग्रेटर देन r2। जब मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी 2, तो रेडियस यानी कि डिफ्लेक्शन में, अब मैं पूछता हूं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन आप बोलेंगे कि m जिसकी मास ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम। मैं आपसे पूछता हूं कैसे, और डिफ्लेक्शन क्या होगी जबकि m1 ग्रेटर देन m2। अब देखें रेडियस ग्रेटर होगी तो डिफ्लेक्शन कम होगी, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाँ कि ना। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये r1 है, ये r2 है, r2 ग्रेटर देन r1 है, लेकिन डिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा है, r1 की ग्रेटर देन r2 से, हाँ कि ना। यहां पर कैसे होगा, जैसे रेडियस हमें पढ़ा मास से डायरेक्टली है, तो डिफ्लेक्शन मास से इनवर्सली होगा, जिसकी मास ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन m2 की ग्रेटर होगी m1 से, जो लाइट पार्टिकल होगी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी। मैं आपसे पूछता हूं ये अल्फा है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही होगा। अब मैं पूछूं आपसे ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये अल्फा है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रेजेक्टरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ट्रेजेक्टरी अल्फा की ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रेजेक्टरी अल्फा ज्यादा है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो वैसे ही ठीक है। मोमेंटम वैसे वैसे कह सकते हैं, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, जिसकी मोमेंटम ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, चार्ज टू मास रेशियो v और r v के बराबर होता है, v किसके बराबर होता है, r ओमेगा, अब नीचे r b होता है, r से कट जाएगा, नीचे ओमेगा और b बचेगा। उसका मतलब चार्ज टू मास रेशियो ओमेगा से भी, एंगुलर मोमेंटम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज टू मास रेशियो ओमेगा ओवर बी, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के, तो ओवर बी 2 पाई टी बी। ये चार्ज टू मास रेशियो ओमेगा और बी होता है, ओमेगा किसके बराबर होता है, जब हम टी 2 पाई ओवर टी नहीं करें तो क्या करें, तो 2 पाई एफ ओवर बी, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से भी डायरेक्टली है, इसके अलावा मास से क्या है, इनवर्सली है, चार्ज से डायरेक्टली है। चार्ज टू मास रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये क्या है, टाइम है, टेम्परेचर नहीं है। चार्ज टू मास रेशियो टाइम से इनवर्सली है। अब देखिए टाइम का कंसेप्ट कैसे, मास से, जिसकी मास ज्यादा उसकी डिफ्लेक्शन कम, जिसकी डिफ्लेक्शन कम उसकी ट्रेजेक्टरी ज्यादा, जो ज्यादा ट्रेजेक्टरी बनाएगी उसको एक रिवॉल्यूशन करने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, उसका टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा है तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो कम होगी। ये था सारा चार्ज टू मास रेशियो का खेल। अब आप मुझे पूछें हम चार्ज टू मास रेशियो क्यों पढ़ते हैं। चार्ज टू मास रेशियो हमें जे थॉमसन ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की मास मालूम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की मास था 9.11 इंटू 10 पावर -31, चार्ज टू मास रेशियो में क्या मिला 1.75 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। लेकिन यहाँ पर सारी जो हमने जगह डाली है उसका मतलब क्या है, उसका नेट रिजल्ट क्या है, उसका नेट रिजल्ट ये है कि हम चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू तो याद कर लें, ठीक है, एमसीक्यूज कर ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे चार्ज टू मास रेशियो के साथ रिलेटेड एसोसिएटेड हम यहाँ पर पूरी डिस्कशन की है, वेलोसिटी की, रेडियस की, मैग्नेटिक फील्ड की, एंगुलर मोमेंटम की, फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की, डिफ्लेक्शन की, ये कौन करेगा, इन पर भी एमसीक्यूज बनाएंगे। यहाँ फालतू पढ़ते हैं, बस फिजिक्स में दे दिया है कि अब ये ना पढ़े चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने, वो याद कर लें, नहीं, जब इसलिए देना ही नहीं था इन्हें तो चार्ज टू मास रेशियो मालूम करने के लिए जे थॉमसन ने इतनी मेहनत क्यों की, उसने हमारे लिए तो मेहनत की ना, हमें पढ़ना है, स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। आप देखें आपकी नियत क्या होती है कि जब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे मुझे आ जाए, लेकिन जब मैं उनसे पूछूं तो उन्हें नहीं आए तो आप उनसे कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं।
वो आपसे सिर्फ चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू पूछेगी। आप उसे क्या पूछेंगे? आप उसे पूछेंगे चार्ज टू मास रेशियो के अंदर ये चीज़ें, जब ये चीज़ें उन्हें नहीं आएगी आप कामयाब हो गया। ये चीज़ें आप दूसरे की नियत को ढूंढें, वो आगे वाला क्या कहता है, ठीक है। आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, जो भी फिजिक्स होगी आपसे नहीं जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट क्रैक कम्युनिकेट पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि हर आने वाली वीडियो की लिंक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।